आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे कृष्णा एवरीवन। मैं भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करती हूँ कि हम सभी के जीवन रथ को वो सही पथ पे लेके जाएं और हमें बिल्कुल जीवन में सही दिशा दिखाएं। एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच। आइए देखते हैं कृष्ण कॉन्शियस से जुड़कर कि वो कृष्ण जी हमें क्या कह रहे हैं। पहला है लॉ ऑफ कर्मा। ओके, तो उन्होंने कहा है कि देखिए, जो कर्म फल होता है वो कहीं नहीं जाता। आप जो भी कार्य करते हो उसका कॉन्सिक्वेंस यानी उसका जो परिणाम होता है वो सदैव उस कर्म के साथ हमेशा ही रहता है, पर वक्त आने पर वो हमें ज़रूर मिलता है, चाहे आप बुरा कर्म करो चाहे अच्छा कर्म करो। ठीक है, तो आपके लिए जो मैसेज आ रहा है वो ये आ रहा है कि अभी तक आपने जो भी मेहनत की थी उसके फ्रूटफुल रिजल्ट आपको इस जन्माष्टमी के बाद उनके प्रसाद के तौर पे आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये है साथ ही न्यू बिगनिंग। ओहो, तो यानी कि जितना आपका ओल्ड पैटर्न है ना उसको छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। ओल्ड आपकी हो सकती है कोई डाइट हैबिट हो, उसे छोड़ दीजिए। टॉक्सिक रिलेशनशिप जितनी भी हैं वो सब आपसे रिन्यू होने वाली है, क्योंकि न्यू बिगनिंग आपके रास्ते में है और आपको हमेशा इस पर ट्रस्ट करना है। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, न्यू बिगनिंग हमेशा खूबसूरत नहीं होती, क्योंकि न्यू बिगनिंग का मतलब है ओल्ड चीज़ों को छोड़ना, चाहे वो पुराने रिश्ते हों, पुरानी कोई हैबिट हो या XYZ कुछ भी एक ऐसी चीज़ हो सकता है उस चीज़ से आपको बहुत प्रेम हो पर वो आपके लिए अच्छी नहीं है। तो ईश्वर हम जैसे यहाँ पे श्री कृष्ण जी हैं, वो आपसे वो चीज़ ले लेंगे और आपको पहुँचाएंगे एक नए रास्ते में। तो इस न्यू बिगनिंग का स्वागत ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो ये न्यू बिगनिंग है ये आपने अभी तक जितनी भी मेहनत की है, चाहे आप स्पिरिचुअल पाथ में भी हो, तो वहाँ पर भी उसके फ्रूटफुल रिजल्ट मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। और आइए यहाँ से भी देख लेते हैं। साथ ही मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि डिटेल रीडिंग भगवान श्री कृष्ण जी की जो है वो चैनल में अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो हम एक कुछ ही कार्ड से देखते हैं, वहाँ पे बिल्कुल डिटेल में है और बहुत खूबसूरत रीडिंग आई है, तो आप उसको ज़रूर चेक इन कीजिएगा। आत्मन, आत्मन का मतलब यहाँ पे है कि अपने सेल्फ केयर करना या फिर इनर वर्क करने की बात की जा रही है। जब हमें कहा जाता है कि आपको खुद से जोड़ना है, जो सत्य है वो कहीं आपके भीतर है, बाहर नहीं है। जैसे फॉर द एग्जाम्पल, आप कोई कार्य कर रहे हो और आप ना कन्फ्यूज हो रखे हो कि मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। आप लोगों से पूछ रहे हो, आपको सही आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी सच्चाई आपको अभी खुद भी नहीं पता, तो दूसरे क्या बताएंगे। तो उसके लिए भगवान श्री कृष्ण आपसे कह रहे हैं कि इस समय आ गया है आत्मन करने का, आत्म साक्षात करने का, यानी कुछ पल अपने साथ बिताने का। मेडिटेशन की भी बात हो रही है और साइलेंस प्रैक्टिस की भी बात हो रही है कि थोड़ा सा साइलेंस भी प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू।